जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने गणित में नंबर सिस्टम वाले चैप्टर को कवर किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है। एलसीएम को हिंदी में कहते हैं लैसे और एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं मैसे। यानी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैसे और मैसे। देखो, एचसीएफ और एलसीएम को हम लोग दो वीडियो में कवर करेंगे। पहली वीडियो में हम यानी इस वीडियो में हम लोग कंसेप्ट को और जो जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं इस चैप्टर से उनको कवर करेंगे, और दूसरी वीडियो में इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से दो वीडियो से ये चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। देखो, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मल्टीपल क्या होता है, फिर हम समझेंगे फैक्टर क्या होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग लीस्ट और हाईएस्ट पाएंगे, यानी एलसीएम और एचसीएफ पाएंगे। ठीक है। देखो क्या होता है मल्टीपल। मल्टीपल हिंदी में कहते हैं गुणज। गुणज मतलब जो बार बार गुणा करने से बना है। बस इस सेंटेंस से आप समझ जाओ, जो बार बार गुणा करने से बनता है उसे हम मल्टीपल कहते हैं। ठीक है। जैसे सिंपली भाषा में अगर मैं ये कहूँ कि दो के गुणज क्या हो गए, दो के मल्टीपल क्या हो गए, तो दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिये छः, दो चौक आठ, दो पंजे 10। ये सभी क्या है, ये सभी दो के गुणज है, दो के मल्टीपल है। इसी प्रकार तीन के मल्टीपल क्या हो गए, तीन के मल्टीपल हो गए तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौक 12, तीन पंजे 15 एंड सो ऑन। ये सभी तीन के मल्टीपल्स है। ठीक है। अगर मैं कहूँ 12 के मल्टीपल क्या है, तो 12 के मल्टीपल क्या हो गए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, ये सभी 12 के मल्टीपल्स है। राइट। ये तो बात थी मल्टीपल्स की। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं ऐसी संख्या जिसको हम छोटे छोटे नंबर्स के रूप में तोड़ कर लिख सके। फैक्टर का मतलब होता है तोड़ना। देखो, सिंपली भाषा में, आम भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि फैक्टर को हम तोड़ने से समझ सकते हैं और मल्टीपल को हम जोड़ने से समझ सकते हैं। ठीक है। देखो, जब मैंने टू के मल्टीपल्स की बात की तो टू के मल्टीपल्स में कुछ वैल्यूज़ बार बार ऐड होती गई। ठीक है, बढ़ती हुई वैल्यू है ये। ठीक है ना। जबकि फैक्टर में देखो, अगर मैं ये कहूँ कि जैसे नंबर है एक 8, इसके मुझे फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करने का मतलब ये है कि 8 के ऐसे टुकड़े या ऐसी 8 को ऐसी ऐसी संख्याओं में तोड़ दो जिससे वे ये जो 8 है ये डिवाइड हो जाए। ठीक है। तो कौन कौन सी होगी ऐसी संख्या जिससे 8 डिवाइड हो जाए, जैसे एक से ये 8 डिवाइड हो जाएगा, दो से ये 8 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। और चार से ये 8 डिवाइड हो जाएगा, और खुद 8 से भी ये 8 डिवाइड हो जाएगा। समझ आ रही है ना। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ये जो 8 है ये छोटे छोटे नंबर्स में टूटा हुआ है। मल्टीपल्स में क्या था, मल्टीपल्स में नंबर बढ़ते हुए गए थे। जैसे 8 है तो 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। इस तरीके से नंबर बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे नंबर घट रहे हैं, और किस वे में घट रहे हैं, इस वे में घट रहे हैं कि जितने भी ये नंबर्स है ये सभी 8 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि फैक्टर्स वे होते हैं, फैक्टर्स वे नंबर्स होते हैं जो उस नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक है। फैक्टर्स वे नंबर होते हैं जो इस नंबर को डिवाइड कर दे, वो इस नंबर के फैक्टर्स कहलाएंगे। जबकि मल्टीपल में देखो, मल्टीपल वे होते हैं जो इस नंबर से डिवाइड हो जाए। फैक्टर्स में तो था डिवाइड कर दे, और मल्टीपल्स में है डिवाइड हो जाए। तो देखो, ये नंबर है 2, इसके मल्टीपल सभी इस 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। देखो, 4 भी 2 से डिवाइड है, 6 भी 2 से डिवाइड है, 8 भी 2 से डिवाइड है, 10 भी 2 से डिवाइड है। तो ये सभी नंबर तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए ये है मल्टीपल्स। और ये नंबर इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये है फैक्टर्स। तो मल्टीपल्स और फैक्टर्स में बात समझ में आई। ठीक है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 16 के मल्टीपल्स क्या हो गए, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32। ठीक है। एंड सो ऑन। इस प्रकार से ये 16 के मल्टीपल्स है। वहीं अगर मैं ये कहूँ कि 16 के फैक्टर क्या है, तो ऐसे नंबर्स में मुझे इस 16 को तोड़ना है जो इस 16 को डिवाइड कर सके। तो ऐसे नंबर 1 होगा, 2 होगा, क्या 3 से भी कटेगा, नहीं कटेगा, 4 होगा, 4 से कट जाएगा ये। ठीक है। 8 से कट जाएगा ये, और फिर एक नंबर 16 भी होगा खुद। तो इन सभी नंबर से ये कट जाएगा, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, ये सभी फैक्टर्स कहलाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट,
अब हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ यानी लीस्ट कॉमन और हाईएस्ट कॉमन की। ठीक है, ये पिछली प्रेजेंटेशन है जियोग्राफी की, इस वजह से ये इमेजेस आ रही है। देखो अब हम पढ़ रहे हैं लीस्ट कॉमन। सबसे पहले एलसीएम की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई, एलसीएम की फुल फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जब भी कॉमन का नाम आता है तो कॉमन का मतलब यह है कि दो नंबर्स तो कम से कम चाहिए ही चाहिएंगे। कॉमन कॉमन तभी तो होगा जब दो नंबर्स होंगे। तो दो नंबर में लेता हूँ, मान के चलो कि एक नंबर है 8, ठीक है, और एक नंबर है 10। अब ये दो नंबर हो गए। अब सबसे पहले मैं इन दोनों नंबर के मल्टीपल्स निकालूंगा। तो इन दोनों नंबर के मल्टीपल्स क्या होंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, ये सभी क्या होंगे, 8 के मल्टीपल्स होंगे। 10 के मल्टीपल क्या होंगे, 10 के मल्टीपल 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिये 30, ठीक है, इस प्रकार से मल्टीपल्स होंगे। 10 चौक 40, 10 पंजे 50। अभी मुझे बताओ इन दोनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है। मल्टीपल में बात कर रहा हूँ मैं, मल्टीपल्स में इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है। अभी तक तो कोई कॉमन नहीं दिखाई दिया। देखो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, देखा, 8 पंजे 40, ठीक है। इसी प्रकार फिर आगे जा कर के आएगा 80, 8 दम 8 दाई 80, ठीक है, और इसमें भी 10 अठे 80 आएगा। तो यहाँ पे आपको दो नंबर कॉमन दिखे, एक तो 40 कॉमन है और एक 80 कॉमन है। इसी प्रकार आगे नंबर भी कॉमन होंगे कहीं ना कहीं जा कर के। तो कॉमन मल्टीपल की अगर मैं बात करूँ, कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल कौन कौन से होंगे, एक तो 40 होगा और एक 80 होगा, और इस प्रकार से आगे भी और बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स इसमें मिलेंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, इन सभी कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा कौन सा है, 40 सबसे छोटा है। ठीक है, 40 सबसे छोटा है। तो एलसीएम क्या हुआ इन दोनों नंबर का, इन दोनों नंबर का एलसीएम हुआ 40। ठीक है, तो 8 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एलसीएम ऑफ 8, 10 इज इक्वल टू 40। बात आई समझ में। ठीक है, ये तो था एलसीएम के बारे में। अब मुझे एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या कहा, पहले हम निकालेंगे फैक्टर, उसके बाद हम लोग निकालेंगे कॉमन फैक्टर, और उन कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट होगा, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उन कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट होगा वही मेरा क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, तो चलो इस 8 और 10 का ही एचसीएफ निकालने की कोशिश करते हैं। बेसिक एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, 8 और 10, तो 8 के फैक्टर क्या होंगे, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 होगा, एक खुद 8 ही होगा, राइट। इसी प्रकार 10 के क्या फैक्टर होंगे, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, और क्या होगा, 5 होगा, फिर और तो नहीं होंगे कोई भी, और एक 10 भी होगा। ठीक है, अब इनमें ये देखो कॉमन फैक्टर क्या है। अच्छा, मल्टीपल्स तो आगे बढ़ते रहते थे, क्या फैक्टर भी आगे बढ़ते रहते हैं, नहीं, फैक्टर तो खत्म हो गया ना। फैक्टर तो 8 आ गया, सबसे बड़ा फैक्टर 8 आ गया, 10 का सबसे बड़ा फैक्टर 10 आ गया। ठीक है, तो इनकी लिमिट आ गई, ये यहीं पे ख़त्म हो गए, यहीं पे रुक गए। ठीक है, अब इन सभी में ये बताओ कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। सी एफ से डिनोट करता हूँ मैं कॉमन फैक्टर। तो आप कहोगे कॉमन फैक्टर दो है, एक तो 1 है, एक 2 है। ठीक है, ये दो कॉमन फैक्टर है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एच सी एफ, और एच सी एफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। आप मुझे बताओ इन दोनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। आप कहोगे 2 है इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर, तो 2 ही इसका क्या होगा, एच सी एफ होगा। बात आई समझ में। ये एक बेसिक सा एग्जाम्पल था, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब अगर मैं ये कहूँ जैसे 16 है एक नंबर और एक नंबर है 20, इन दोनों का एलसीएम मुझे निकालना है। ठीक है, तो आप कहोगे कि अगर मैं इनका मल्टीपल निकालूँ, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, ठीक है। आज पेन थोड़ा स्लो चल रहा है ये, तो कोशिश करना समझने की। 16 ती 48, 16 दूनी 32, 16 ती 48, ठीक है, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, राइट।
इसी प्रकार 20 के मल्टीपल अगर मैं निकालूँ, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, और मुझे तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल चाहिए। ये मल्टीपल्स ही तो है। एलसीएम निकालने के लिए मुझे सबसे छोटा मल्टीपल चाहिए, और 80 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा मल्टीपल है, जो कॉमन है, जो कॉमन है और सबसे छोटा मल्टीपल है। तो इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना हो गया? 80 हो गया। बात आई समझ में? अब अगर यही मुझे इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए मैं क्या करूँगा? फैक्टर करूँगा। 16 के फैक्टर क्या होंगे? 16 को ऐसे नंबर में तोड़ना जिससे ये 16 डिवाइड हो जाए। तो एक तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, एक ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, एक ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, और एक ये 8 से डिवाइड हो जाएगा और खुद 16 से डिवाइड होगा। इसी प्रकार 20 किससे डिवाइड हो जाएगा? 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, क्या 3 से होगा? नहीं, 4 से हो जाएगा, 4 पंजे 20, फिर 5 से हो जाएगा, फिर ये 10 से भी हो जाएगा, ये 20 से भी हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी नंबर से ये नंबर डिवाइड होगा। अच्छा, कॉमन फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं? कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, एक तो 1 कॉमन है, एक 2 कॉमन है, एक 4 कॉमन है। सबसे बड़ा कॉमन क्या है? 4 सबसे बड़ा कॉमन है। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। ये तो थी बच्चों वाली बात। अब एक दूसरा मेथड और समझ लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, नाम से ही पता चल गया होगा अगर ध्यान से सुन रहे हो और ध्यान से अगर आप डेली पढ़ते हो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे? देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी नंबर के प्राइम फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर का मतलब यह है प्राइम संख्या में जो प्राइम नंबर्स थे ना, प्राइम नंबर्स कौन से थे? अभाज्य संख्या, जैसे 2, 3, 5, 7, ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अगर मैं किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स करता हूँ और मुझे एलसीएम निकालना है, तो वहाँ मुझे हाईएस्ट पावर को लेना पड़ेगा। देखो कैसे, जैसे 16 और 20, ठीक है, इसी के मैं क्या करता हूँ? प्राइम फैक्टर करता हूँ, ठीक है। प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर्स में फैक्टर। अब 16 के प्राइम नंबर्स में फैक्टर क्या क्या होंगे? 2 होगा, ठीक है। जैसे 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 8, ठीक है। अब 2 तो एक प्राइम नंबर है, इसको 2 रख लो। 8 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको भी प्राइम में तोड़ लो। इसको प्राइम में तोड़ने के लिए 8 को लिख लो 4 दूनी 8, 2 दूनी 2 चौके 8, ठीक है। 8 को मैंने 2 गुना 4 लिख लिया। अब 4 फिर प्राइम नंबर नहीं है, इसको फिर प्राइम में लिख लो। तो कुल मिला करके 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। देखो अब ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर हो गए ना, हो गए सारे के सारे प्राइम फैक्टर, ठीक है। इसको इसको अभी ऐसे ही रहने दो। अब 20 के प्राइम फैक्टर करो। 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 गुना 10। अब 2 तो प्राइम फैक्टर है, 10 प्राइम फैक्टर नहीं है, तो 10 को ऐसे लिख लो 2 गुना 5, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 2 भी एक प्राइम है, 2 भी एक प्राइम है और 5 भी एक प्राइम है। तो हमने 16 को भी और 20 को भी प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो नेक्स्ट पेज पे मैं चलता हूँ। देखो 16 को हमने क्या लिखा था? 16 को हमने लिखा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पावर रख लो। हाईएस्ट पावर यानी कि इसको 2 की पावर 4 के रूप में लिख लो, इसको पावर के रूप में लिख लो। समझ आई? इसी प्रकार 20 को हमने क्या लिखा था प्राइम फैक्टर में? 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है। अगर आपको बात समझ आ रही है तो अच्छी बात है। अगर आप इनमें थोड़ा कमज़ोर हो तो इनको अपनी कॉपी में नोट कर लो, रिवाइज करने के टाइम पे काम आएंगे। ये बात मैं बार बार कहता हूँ। देखो इसको भी ऐसे लिख लो, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1, पावर के रूप में लिख लो। अब एलसीएम निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालने के लिए हाईएस्ट पावर को देखो, नंबर्स की हाईएस्ट पावर को लिख लो, वो ही एलसीएम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर इसमें 2 की कितनी है? 4 है। यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो इन दोनों में से हाईएस्ट पावर वाला नंबर लिख लो। तो हाईएस्ट पावर वाला नंबर कौन सा है? 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पे लिखो 2 की पावर 4। फिर 2 की पावर 2 को हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो इसी में ही काउंट हो गया। समझ आ रही है? ठीक है। अब दूसरा नंबर है 5। यहाँ 5 की पावर कितनी है? यहाँ तो 5 की पावर है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ 5 की पावर 0 है ना। यहाँ 5 है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ 5 की पावर 0 है, और यहाँ 5 की पावर 1 है। दोनों में हाईएस्ट कौन सा है? ये है हाईएस्ट, तो इसको लिख लो 5 की पावर 1, यही एलसीएम होगा।
तो कितना होगा एलसीएम? 2 की पावर 4 का मान 16 गुना 5, 16 पंजे 80। तो 80 ही इसका एलसीएम होगा। बताओ, बात समझ आई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से? यहीं अगर मुझे एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ के लिए हमें क्या करना है? सबसे छोटे एचसीएफ में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे देखो एलसीएम के लिए वैसे तो इसमें नाम आता है लीस्ट, तो हमें सबसे छोटा लेना था, लेकिन हम पावर के रूप में जब लेते हैं, पावर के रूप में हम हाईएस्ट पावर वाली टर्म को रखते हैं, और इसमें लोवेस्ट पावर वाली टर्म को रखेंगे। तो इसमें लोवेस्ट पावर टर्म क्या है? सबसे छोटा कॉमन एक बार जो आ रहा है कौन सा है? 2 है ना, 2। ठीक है, और एक 2 ये है, तो 2 की पावर 2, यानी कि इनका जो एचसीएफ होगा 16 और 20 का, वो कितना होगा? 4 होगा। 2 की पावर 2 होगा ना, 2 की पावर 2 लोवेस्ट, जिस टर्म की पावर सबसे कम है वो ही एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ होगा 2 की पावर 2 यानी कि 4। बताओ, बात आई समझ में? ठीक है, इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ को निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब दूसरा तरीका जो कि आपको हमेशा यूज करना है, ये दोनों तरीके मैंने इसलिए बताया कि अगर आपको ये तीसरा तरीका आपसे नहीं हुआ तो आप इन दोनों तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमें वहाँ क्वेश्चन करना है। ठीक है, हमें वहाँ ये नहीं देखना कि हमें कौन से तरीके से करना है, कौन से ऐसे नहीं करना, जो भी माइंड में आ जाए उस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये है कि मान के चलो अगर मुझे 16 की और 20 की इन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, तो एचसीएफ तो अब आप आसानी से निकाल दोगे। इन दोनों में जो ऐसा नंबर, ऐसे सबसे छोटा से छोटा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता है, वही क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। तो 4 एक सबसे छोटा छोटा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। तो एचसीएफ से तो हटो, अब एलसीएम पे आओ। देखो एलसीएम निकालने के लिए अगर मुझे 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर का एलसीएम निकालना है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या पकड़ो। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 20। ठीक है, 20 मैंने ले लिया, राइट। अब 20 में मुझे ऐसी संख्या की मल्टीप्लाई करनी है जिससे एक ऐसी संख्या आ जाए जो 16 से भी कट जाए। क्या कहा मैंने? 20 में मुझे एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करनी है जो एक ऐसी संख्या आ जाए, मान के चलो यहाँ पे मैं किसी संख्या से मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई करने पे कोई संख्या आएगी, जो संख्या आएगी वो संख्या 16 से भी कट जाए। ठीक है, और ऐसा चेक करने के लिए हमें ये देखना है कि देखो 20 तो मैंने लिख लिया, राइट। 20 में क्या आता है? 2 गुना 10 आता है ना। 16 में क्या आता है? 2 गुना 8 आता है। ठीक है, 2 गुना 8 आता है। तो ये 2 तो काउंट हो चुका इस 20 में, राइट। अभी देखो यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुना 5, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुना 4। दो गुना 4, ठीक है। और ये जो 20 है, ये जो 20 है इसमें 5 गुना 4 है। ठीक है, अब ये 2 भी काउंट हो चुका। कमी किस चीज़ की रही है? कमी रही है इस 4 की, इस 4 की। तो 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 80। तो ये इसका एलसीएम होगा। नहीं आई होगी बात समझ में? एक तीसरा एग्जाम्पल देखो, इससे समझ में शायद आ जाए। देखो जैसे कि एक संख्या है 8, एक संख्या है 12। पेन आज स्लो चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? 8, 12, 20, ठीक है। तो देखो अगर मुझे इन तीनों को एलसीएम निकालना है, तो मैंने क्या कहा है, एलसीएम निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एलसीएम नहीं समझा तो आगे के जितने भी चैप्टर है, ये टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सभी एलसीएम बेस्ड है। एलसीएम को समझना बहुत ज़रूरी है और बड़ी फास्ट तरीके से हमें एलसीएम निकालना है। तो मैंने क्या कहा कि इसमें ये बड़ी संख्या पकड़ लो 20, ठीक है। अब इस संख्या में ऐसी संख्या की मल्टीप्लाई करो जिससे कि एक ऐसी संख्या है जो इससे भी कट जाए और जो इससे भी कट जाए, ठीक है। ये ले लिया मैंने 20, राइट। अच्छा, अब देखो 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 गुना 3। अब ये 4 तो इस 20 में काउंट है, बचा 3, 3 की भी मल्टीप्लाई करो इसमें, ठीक है। अब देखो 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुना 4। अब ये 4 तो इसमें काउंट हो चुका है, यहाँ पे बचा कितना? 2। तो एलसीएम कितना हो गया? 20 दूनी 40 दिया 120। तो इनका जो एलसीएम आया वो आ गया 120,
ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर ये तरीका आपको नहीं समझ आ रहा, इस तरीके को जानने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको ये तरीका भी करने की ज़रूरत नहीं है, तब आप सीधा इन तीनों नंबर को देखोगे 8, 12, 20, और आप 20 का पहाड़ा पढ़ना हाँ, आप ऐसे देख सकते हो। देखो 20 का पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करो। 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 60। ठीक है, 20 पंजे 60। अब देखो 8 से 60 कट रहा है क्या? 8 से तो 60 नहीं कट रहा। 12 पंजे 60, 12 से कट रहा है। ठीक है, अब 12 से कट रहा है तो 60 तो इंक्लूड हो गया। 60 इन दोनों का एलसीएम तो आ गया ना 60। ठीक है, अब 8 से कटने के लिए मैं इसमें कितने की मल्टीप्लाई करूं कि 8 से भी कट जाए? तो 60 एकम 60, 60 दूनी 120 करते ही, सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई करते ही 8 से भी कट गया ये, तो 120 एलसीएम आ गया। कोई सा भी तरीका आप अपना सकते हो, बस मुझे एलसीएम चाहिए। एलसीएम इस तरीके से चाहिए, एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो तीनों नंबर से कट जाए, जिस जिसका हम एलसीएम निकाल रहे हैं उनसे कट जाना चाहिए। ठीक है, ये एलसीएम होता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्या इसमें ये आता है कि इनका एलसीएम निकालो? नहीं, एलसीएम बेस्ड क्वेश्चंस अलग तरीके से आते हैं। पहला प्रकार है, आपको दे रखा होगा कि दो संख्या है और उन दो संख्याओं के लय से और में से, ये दोनों चीज़ आपको दे रखी होगी। लय से भी होगा, में से भी होगा, और दो संख्याएं भी होगी, और उनमें से तीन वैल्यूज आपको देगा और चौथी वैल्यू आपसे निकलवाएगा। तो वहाँ आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला ये है कि अगर आपको दो संख्या दे रखी है, ठीक है, तो उन दो संख्याओं का गुणनफल, उन दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल किसके बराबर होगा? बराबर होगा लय से गुना में से के। ये बेसिक सा फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा होगा, लय से गुना में से। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लय से और उनके में से के बराबर होगा। अगर मान के चलो दो संख्या x, एक x है एक y है, तो एक्स वाई बराबर एलसीएम इंटू HCF। ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन हर एग्जाम में कहीं ना कहीं एक दो जरूर आता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इनका। ऐसा हो सकता है कि दो संख्याओं का लय से, आपको दो संख्याओं का लय से दे रखा है, दो संख्याओं का लय से 20, 79 है। ठीक है, ये दो संख्याओं का लय से है, और उनका में से, उनका में से मुझे दे रखा है 27। ठीक है, दो संख्याओं का लय से है 20, 79, उनका में से है 27। उनमें से एक संख्या 189 है, x की वैल्यू दे दी 189। तो ये कहा है कि दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। तो इस फॉर्मूले के आधार पे हम इसे करेंगे। देखो x गुना वाई बराबर क्या होता है? लय से गुना में से, एलसीएम इंटू HCF। ठीक है, x कितना दे रखा है? 189 गुना वाई, एलसीएम कितना दे रखा है? 20, 79, और HCF कितना दे रखा है? 27। ठीक है, मुझे क्या निकालना है? मुझे दूसरी संख्या निकालनी है। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। देखो क्या 27 से 189 कट रहा है क्या? ठीक है, ये यहाँ पे ये देखो 189 से ये 20, 79 कट गया 11 बार। बेसिक कैलकुलेशन और बेसिक कॉमन सेंस की ज़रूरत है यहाँ पे। 189 से 20, 79 11 बार कट गया। अब 11 की 27 की मल्टीप्लाई कर दो, 11 सतह 77, 11 दूनी 22 और 7 29। तो आंसर कितना आ गया? 297। तो वो दूसरी संख्या कौन सी है? 297 है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, वो चीज़ अगले एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अगला एग्जाम्पल दे रखा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF दे रखा है 96 में से दे रखा है, और लघुत्तम समापवर्तक यानी लय से दे रखा है, LCM दे रखा है 1296। ये कहा है कि यदि उनमें से एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या बताओ क्या होगी। तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 1296 गुना 96। ठीक है, तो यहाँ दूसरी बात यह है कि हमेशा ही ये जो में से होता है, में से ये क्या होता है? ये फैक्टर ही तो होता है उन दोनों संख्याओं का। ठीक है, फैक्टर ही तो होता है। तो
कई बार ऐसा होगा कि आपको हो सकता है कि आपको ये संख्या ना दे। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे तो ये दे दिया कि इनमें से एक संख्या 864 है। हो सकता है आपको दूसरी संख्या ना दे, सिर्फ ये कहा जाए कि एक संख्या कि दो संख्याओं का में से 96 है, दो संख्याओं का ले से 1296 है, तो उन दोनों संख्याओं को बताओ क्या होगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो HCF है ये संख्या का फैक्टर ही तो होता है, तो वहाँ पे हम उसे कुछ इस तरीके से करेंगे 96x इंटू वाई। ठीक है, 96x इंटू 96y, क्योंकि पहली संख्या भी उस 96 का ही गुणज होगी और दूसरी संख्या भी उस 96 का ही गुणज होगी, क्योंकि 96 उनका एक फैक्टर था। ठीक है, तो देखेंगे हम इस तरीके के क्वेश्चन भी आएंगे क्या। पहले इसे करो। तो एक संख्या 864 दे रखी थी, दूसरी संख्या पूछ रखी है, उनका में से जो है 96 है और ले से 1296 है। ठीक है, तो करो इसे, देखो 4 नम 36, 4 से कट जाएगा कि ये 96 यूनिट डिजिट देखो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, तो 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32, तो ये 4 बार तो नहीं चलेगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 4 चौक 16 है, यूनिट डिजिट के लिए इधर 6 चाहिए। अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 है और यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 है, तो 6 के पाड़े में यूनिट डिजिट 4 कब आती है, 6 दूनी 12, 36 18, 6 चौक का 24। ठीक है, 4 अगर मैं यहाँ पे चलाता हूँ तो 24 और 4 नम 36 और 2 38, तो नहीं चल रहा है ये पूरा पूरा। ठीक है, अच्छा इसके बाद 6 चौक का 24, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 और इसके बाद 14 को देखते, देखो 14 6 चौक का 24, देखो ऐसे कर सकते हैं हम 96 इंटू 10 प्लस 4, ये हो गया 960 प्लस 4 सिक्की 24 और 4 नम 36 2 38, तो ये 14 बार भी नहीं कट रहा ना, तो इसको वैसे सोल्व कर लो। ये घटाओ यहाँ से, देखो कैसे करेंगे। 24 से देखो, ये 24 से कट रहा है क्या, 24 चौका 96, ठीक है, और ये 24 24 दूनी 48, 24 ती 72, 14 बच गए और 24 छिक्का 144। ठीक है, 36 बार कट गया ये, और ये कट गया 4 नम 36। अच्छा, तो हमने देखा नहीं 96 9 जा होता है 864। ठीक है, अब 9 से इसे काट दो, यहाँ पे देखो ये 9 से कट रहा है क्या, 9 6 15, 9 6 कट ही जाएगा। ठीक है, तो 9 एकम 9, 3 बच गए, 9 चौक 36। ठीक है, कितने बच गए, 3 बच गए, फिर 9 चौक 36, तो 144 आ गई। दूसरी संख्या क्या होगी, वो 144 होगी। राइट, समझ आई। ठीक है, तो ये था इस फॉर्मूले के बेस पे कि अगर दो संख्या दे रखी है, उनका लैसे में से दे रखा है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लैसे गुना में से। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं, दूसरे किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। कई बार क्वेश्चन आपने इस तरीके से देखे होंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो तीन संख्या से डिवाइड होने पर कुछ शेषफल बचाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, या ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो देखो, जब भी क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, छोटी से छोटी, अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो वहाँ पे लीस्ट पूछेगा कि फाइंड द लीस्ट नंबर। ठीक है, तब आपको क्या करना है, आपको निकालना है एलसीएम। जो भी नंबर आपको दे रखा होगा उनका एलसीएम निकालना है। और अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या दे रखी है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, इंग्लिश में पढ़ोगे तो हाईएस्ट नंबर दे रखा होगा कि फाइंड द हाईएस्ट नंबर, तब आपको क्या निकालना है, तब आपको निकालना है एचसीएफ। ठीक है, अब इनके क्वेश्चन देखने से पहले फॉर्मूले देखो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और उनके फॉर्मूले क्या होंगे। कई बारी आपसे ये कहेगा कि वह छोटे से छोटा नंबर ज्ञात करो जब तीन संख्या, जैसे x, एक संख्या ले ली मैंने x, एक संख्या ले ली मैंने y, एक संख्या ले ली मैंने z। ठीक है, जब x से y से z से उस संख्या को डिवाइड किया जाता है, भाग किया जाता है, तो शेषफल क्रम से a,
बी सी बचते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला है ये। क्या कहा इस फॉर्मूले में कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक्स वाई जेड से भाग करने पर शेषफल क्रम से ए बी सी बचते हैं। ये शेषफल है, ठीक है, ये शेषफल है, ये रिमाइंडर है। अब जब हम इन तीन संख्या से भाग करेंगे और इस प्रकार शेषफल बचते हैं अलग अलग, कि x से भाग करने पर शेषफल बचता है a, y से भाग करने पर शेषफल बचता है b, z से भाग करने पर शेषफल बचता है c। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन नंबर में से ये शेषफल घटा करके एक नंबर लिख लेंगे। ठीक है, तो x माइनस a यानी कि जो शेषफल बचा है ये घटा लेंगे हम उस नंबर में से। इसी प्रकार y का शेषफल b बचा है, इसी प्रकार z का शेषफल c बचा है। ये तीनों नंबर हमेशा ही बराबर आएंगे, इसको मैं नाम दे देता हूँ p। ठीक है, ये कोई नंबर आ गया p। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। छोटी से छोटी संख्या कही है, जब भी छोटी से छोटी संख्या कही जाए वहाँ पे हमें उन नंबर्स का एलसीएम निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे किसका, इन तीनों नंबर का, एक्स वाई जेड का। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, ये जो नंबर आया है p, ये उसमें से हम घटा देंगे, तो हमारा राइट आंसर निकल आएगा। समझ आई बात, मैंने फॉर्मूला आया समझ में, क्या कहा मैंने। ठीक है, अब अगर समझ में नहीं आया तो इसका एग्जाम्पल देख लो, अब समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में ये कहा है कि व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी। ये लीस्ट लिखा है मैंने यहाँ पे, पेन आज ख़राब चल रहा है, इसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो। ठीक है, ये लीस्ट नंबर का है यहाँ पे कि फाइंड द लीस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 42, 72 और 84 से डिवाइड करने पर, 42, 72 और 84 से डिवाइड करने पर क्रमशः शेषफल 25, शेषफल मैं लिख रहा हूँ 25, 55 और 67 बचते हैं। 25, 55 और 67। इसका मतलब ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है हमें यहाँ पे, जब उस छोटी से छोटी संख्या को 42 से भाग किया गया तब तो शेषफल बचा 25, जब 72 से भाग किया गया तब शेषफल बचा 55, और जब 84 से भाग किया गया तब शेषफल बचा 67। ठीक है, तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो जब भी शेषफल बचे तब मैंने क्या बताया, सबसे पहले जिसका ये शेषफल बचा उसमें से घटा दो। 42 का शेषफल बचा था 25, तो 42 माइनस 25 करो। ठीक है, 12 में से 5 गए 7, कितना आ गया 17। समझ आई बात। इसी प्रकार 72 में से हम 55 करेंगे तो तब भी 17 ही आएगा। हर किसी में ये नंबर बराबर ही रहने वाला है। 84 में से हम 67 घटाएंगे तो तब भी 17 ही आएगा। ठीक है, इस नंबर को नाम दे दो p। मैंने क्या कहा है, इस नंबर को नाम देना है p। ठीक है, फिर क्या करना है, अब मुझे इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद ये 17 उसमें से मैं घटा दूंगा। देखो यही तो है फॉर्मूला, एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालो, फिर ये p उसमें से घटा दो। तो किसका एलसीएम निकालना है, 42, 72 और 84 का। 42 का, 72 का और 84 का। ठीक है, क्या एलसीएम होगा, सबसे बड़ी संख्या मैंने पकड़ ली 84। ठीक है, अब ये 42 से तो कट जा रही है, 84 से भी कट जा रही है, क्या रह गया, 72 रह गया। तो अब 72 में मैं इसमें किस नंबर की मल्टीप्लाई करूँ जिससे कि ये 72 से भी कट जाए। ठीक है, तो देखो 12 छिंग 72, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 12 छिंग 72। ठीक है, 12 छिंग 72 और 12 सते 84, 12 से ये 84 कट रहा है तो क्या बचा, सिर्फ 6 बचा ना। तो इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर लो। अब 6 चौक का 24, 6 दूनी 48 और 2 50, तो असली एलसीएम आ गया 504। ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे एलसीएम निकालना आ जाएगा। ये एलसीएम आ गया 504। अब मुझे क्या करना है, 504 में से वो नंबर घटाना है, कितना, 17 घटाना है। तो -17 कर दो। -17 करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 487। तो वो संख्या, छोटी से छोटी वो संख्या 487 थी जो 42, 72 और 84 से भाग करने पर क्रम से शेषफल 25, 55 और 67 बचा रही थी। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई बात समझ में। फॉर्मूला और एग्जाम्पल से आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब देखो दूसरा फॉर्मूला। कई बार ऐसा हो सकता है, देखो पिछले फॉर्मूले में क्या हुआ, पिछले फॉर्मूले में तो
हर संख्या से जब हम भाग कर रहे थे तो हर संख्या का एक अलग शेषफल बच रहा था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अलग शेषफल नहीं बचता, हर संख्या से भाग देने पर एक ही शेषफल बचता है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे उस केस में? तो जैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर हमें वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो एक्स वाई जेड से भाग करने पर, जो एक्स वाई जेड से भाग करने पर सेम रिमाइंडर बचाती है कोई, ठीक है, सेम रिमाइंडर बचाती है, उसका नाम मैं दे देता हूँ ए, ठीक है। चाहे मैं x से भाग दूँ तब भी a ही रिमाइंडर बचेगा, चाहे मैं y से भाग दूँ तब भी a ही रिमाइंडर बचेगा, चाहे मैं z से भाग दूँ तब भी a ही रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। पिछले फॉर्मूले में क्या था? पिछले फॉर्मूले में ये था कि अगर जब मैंने x से भाग दिया था तब रिमाइंडर a बचा था, जब मैंने y से भाग दिया था तब रिमाइंडर b बचा था, और जब मैंने z से भाग दिया था तब रिमाइंडर c बचा था, ठीक है। इनको घटा करके नंबर एक आया था, वो p इनको घटा करके आया था एक जैसा, वरना रिमाइंडर सबके अलग अलग ही बचे थे। तो दूसरे फॉर्मूले में क्या होगा? दूसरे फॉर्मूले में सभी का रिमाइंडर एक ही बच रहा है, ए बच रहा है। तो ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन तीनों का निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्यों निकालेंगे? क्योंकि उसने छोटी से छोटी संख्या पूछा है, छोटी से छोटी संख्या जहाँ पूछेगा वहाँ एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे हम एक्स वाई जेड, और फिर क्या करेंगे? इसमें वो घटाएंगे नहीं, इसमें प्लस करेंगे। जब भी सेम रिमाइंडर आएगा वहाँ पे प्लस करना है, प्लस ए, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। जैसे अगर हमसे ये कहा जाए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको पाँच से छः से, राइट, सात से और आठ से डिवाइड करने पर एक ही शेषफल बचता हो और वो शेषफल है तीन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको पाँच से छः से सात से आठ से भाग करने पर तीन शेषफल बचता हो, बस ये कहा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। अब देखो ये सारे के सारे प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। छः को प्राइम के रूप में लिख लो, दो गुना तीन, ठीक है, ठीक है। तो अब इनका एलसीएम देखो कैसे निकालेंगे। पाँच छः सात आठ, मैंने क्या कहा है? आठ बड़ी संख्या पकड़ लो, पकड़ ली, ठीक है। अब आठ इनमें से किसी से भी नहीं कट रहा, पाँच से नहीं कट रहा तो पाँच की भी गुना कर लो, सात से नहीं कट रहा तो सात की भी गुना कर लो, ठीक है। लेकिन छः में एक नंबर है दो, एक नंबर है तीन, दो से तो कट रहा है, तीन से नहीं कट रहा, तो तीन की भी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। जिससे कट जाए उसे तो छोड़ देना, जिससे नहीं कट रहा उसको पकड़ लेना। तो आठ पंजे 40, 120, बारह सत्ते 96, तो कितना एलसीएम आ गया? बारह सत्ते 84, सॉरी 840 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है, 840। अब क्या करना है? फॉर्मूले के हिसाब से इनका एलसीएम निकाल करके ये जो शेषफल आया है इसमें जोड़ना है। तो प्लस तीन कर दो, तो इसका आंसर कितना होगा? 843 इसका आंसर होगा। यानी वह छोटी से छोटी संख्या 843 है जो इन संख्या से भाग देने पर तीन शेषफल बचा रही थी। बात आई समझ में? तो अभी तक हमने वीडियो में सिर्फ तीन ही प्रकार के क्वेश्चन करे हैं, अभी बोर मत हो जाना, ठीक है। इस तरीके के हम क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ टाइप देखो, फोर्थ टाइप ये है कि कई बार फ्रैक्शंस आ जाती है। फ्रैक्शंस को हिंदी में कहते हैं भिन्न। कई बार भिन्नों के क्वेश्चन आ जाते हैं कि भिन्नों का लैसे निकालो, जैसे 3/4, जैसे 4/5, इन भिन्नों का लैसे निकालो। तो देखो भिन्नों के लैसे निकालने का फॉर्मूला, अभी हम लैसे सीख रहे हैं, अभी मैसे वाला टॉपिक बचा हुआ है, अभी हम सिर्फ लैसे सीख रहे हैं, ठीक है। अगर हमें भिन्नों का लैसे निकालना है तो क्या करना है? हमें जो ये ऊपर वाली संख्या दे रखी है इसको हिंदी में कहते हैं अंश, हिंदी में कहते हैं नुमरेटर, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नुमरेटर कहते हैं। तो हमें ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है, ठीक है। और जो नीचे वाली संख्या दे रखी है इसको इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर, हिंदी में कहते हैं हर। तो हमें इनका एचसीएफ निकालना है। देखो लैसे निकालना है ना, तो इसके सीधे वाली में लैसे ही निकाल दो ऊपर वाली संख्या का, और जो नीचे वाली संख्या है उसका मैं से निकाल दो, ठीक है। चलो यहीं पे मैसे का भी फॉर्मूला पढ़ लो। मैसे का, अगर हमें भिन्नों का मैसे निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का मैसे निकालो यानी एचसीएफ निकालो, और नीचे वाली का एलसीएम निकालो, सोल्व। तो अब भिन्नों का फॉर्मूला निकालने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ, तीन फ्रैक्शन आपको दे रखी है, 14/3, दूसरी है 21/9,
और तीसरी है 7/15। इसका क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है, में से निकालना है, ले से नहीं निकालना। में से निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का में से, नीचे वाली संख्या का ले से। ऊपर वाली संख्या का में से बताओ जरा क्या होगा। सबसे कॉमन फैक्टर हमें देखना है। देखो 7 एक ऐसी संख्या है जो 7 को भी डिवाइड कर रही है, 21 को भी डिवाइड कर रही है, 14 को भी डिवाइड कर रही है, तो ऊपर वाली संख्या का में से आ गया 7। समझ आ रही है ना बात। तो अभी तो बताया था कि जो में से होता है, में से में फैक्टर करते हैं, और फैक्टर वो होता है जो उस संख्या को डिवाइड कर दे, ठीक है। और ले से वो होता है जो उन संख्या से डिवाइड हो जाए। शब्दों का फेर समझो। में से क्या होता है, में से वो होता है जो उन संख्या को डिवाइड कर दे, ले से क्या होता है जो उन संख्या से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो 7 एक ऐसा फैक्टर है जो 21 को भी डिवाइड कर रहा है, 14 को भी डिवाइड कर रहा है, और खुद 7 को भी डिवाइड कर रहा है। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये 7 ही हो गया। अब ले से हमें इन तीन संख्याओं का ले से निकालना है, और वो ले से वो होना चाहिए जो इन तीनों संख्याओं से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी संख्या मैंने पकड़ ली 15, ठीक है, ले ली मैंने 15। क्या 15 3 से डिवाइड है? हाँ, तो ये 3 से डिवाइड है। क्या 15 15 से डिवाइड है? हाँ, ये 15 से डिवाइड है। क्या ये 9 से डिवाइड है? नहीं, 9 से डिवाइड नहीं है। किसकी कमी है? 9 को अगर मैं 3 गुना 3 कर लेता हूँ तो इस 3 से तो डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन इस 3 की कमी है। तो इस 3 को यहाँ पे लिख लो, 15 गुना 3। तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका आंसर आ गया जी 7/45। ये इसका आंसर होगा। इसी प्रकार अगर आपसे ले से पूछा जाता तो ऊपर वाली संख्याओं का निकालते ले से। अगर मैं यहीं पे ये कहूँ कि इसका ज़रा LCM बताओ कितना होगा, तो कितना आसान है। देखो इसका ले से निकालना है। ले से में मुझे एक ऐसी संख्या पकड़नी है जो सबसे डिवाइड हो जाए। तो मुझे ये 21 ही दिख रही है जो सबसे डिवाइड हो जा रही है। हो जा रही है? नहीं हो रही, 14 से नहीं हो रही ना। तो 21 दूनी 42 दिख रही है मुझे, 42। क्योंकि 14 में 14 को जब 2 गुना 7 करोगे तो वो 7 से कट जाएगी, लेकिन 2 की कमी रह जाएगी। तो इसलिए 21 में 2 की गुना करेंगे तो 21 दूनी 42। तो ले से तो आ गया इनका 42। अब देखो 42 14 से भी डिवाइड है, 21 से भी डिवाइड है, और 7 से भी डिवाइड है। तो ले से कितना आ गया? 42, ठीक है। में से कितना आ गया? 3 9 15। एक ऐसा फैक्टर 3 ही है जो 3 को भी डिवाइड कर रहा है, 9 को भी डिवाइड कर रहा है, 15 को भी डिवाइड कर रहा है। तो 42/3 ये इसका ले से आ गया। क्लियर है? तो आप भिन्नों का भी ले से में से निकाल सकते हो। अभी हमने जो दो फॉर्मूले पढ़े हैं कि अगर भाई शेषफल बच जाए तो ले से में, ये वाले फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं, ये हमने ले से के फॉर्मूले पढ़े हैं। यही सेम फॉर्मूले हम अब में से के पढ़ेंगे। तो अगर में से वाले क्वेश्चन देखो कैसे बनेंगे। में से वाले क्वेश्चन बनेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। ले से में कैसे वाले क्वेश्चन बनते हैं? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। तो छोटी से छोटी संख्या में बनते हैं ले से। अच्छा, ले से के लिए एक चीज़ और ध्यान रखनी है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक घड़ी है जिसमें 2 घंटे बाद जो है घंटी बजती है, फिर 3 घंटे बाद घड़ी में घंटी बजती है, 4 घंटे बाद घड़ी में घंटी बजती है। तो एक घंटी बजने वाले जो क्वेश्चन है उनमें भी ले से लिया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कल की वीडियो में हम जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी हमें कंसेप्ट समझना था और फॉर्मूले समझने थे, ठीक है। तो इस चैप्टर के मैं सारे फॉर्मूले बता चुका हूँ, सिर्फ 2 रह गए हैं, वो है में से वाले। इनको भी समझ लेते हैं। देखो क्या है में से वाला पहला फॉर्मूला। अगर हमें में से निकालना है तो क्या बताया मैंने, क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या। पहले तरीका तो यही है कि अगर वह बड़ी से बड़ी संख्या x से डिवाइड की जाए, y से डिवाइड की जाए और z से डिवाइड की जाए, और क्रम से शेषफल छोड़े a, y जब उसे डिवाइड करे तो शेषफल छोड़े b, और z जब उसे डिवाइड करे तो शेषफल छोड़े c, ठीक है। तो में से में थोड़ा अलग है, उसमें हम p निकालते थे, इसमें p निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम क्या करेंगे, पहले x माइनस a करो, y माइनस b करो, z माइनस सी करो। यानी कि जो शेषफल बचे हैं ना, ये माइनस कर दो उन नंबर से, और माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा उनका HCF निकालना है। माइनस करने के बाद जो नंबर आया उनका HCF निकालना है, ठीक है। उसमें क्या करना था, माइनस करने के बाद एक नया नंबर आ रहा था P, ठीक है। उस नंबर को हमें क्या करना होता था, उस नंबर को हमें माइनस करना होता था LCM में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना, इसमें माइनस करके सभी का HCF निकालना है। ये तो है पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर वह बड़ी से बड़ी संख्या को अगर हम डिवाइड करते हैं एक्स वाई जेड से, और शेषफल सेम शेषफल छोड़ती है, सेम शेषफल,
ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, सेम शेषफल बचता है सभी से डिवाइड करने पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम HCF निकालेंगे। किसका? हम HCF निकालेंगे। देखो किसका? इन तीनों नंबर को आपस में घटा दो। वो जो सेम रिमाइंडर आया था ना, उसको घटाने या जोड़ने की जरूरत नहीं है। x माइनस वाई, ठीक है, y माइनस जेड और x माइनस जेड, इन तीनों नंबर को आपस में घटा दो और उनका में से निकाल दो, वो आंसर होगा। ये मोड मैंने क्यों लगाया? मोड मैंने ये लगाया कि अगर कभी दो नंबर का नेगेटिव करने पे अगर माइनस भी आ जाए तो उसको प्लस ही रखना है, इसलिए मैंने मोड लगाया। ठीक है, कंसेप्ट आया समझ में? अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। देखो क्वेश्चन है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर यानी बड़े से बड़ा नंबर फाइंड करो जिसको 400 से डिवाइड करने पर, 435 से डिवाइड करने पर और 541 से डिवाइड करने पर। मैं जो बोल रहा हूँ उनको समझो, यहाँ पे पेन आज थोड़ा अजीब तरीके से चल रहा है ये, ठीक है। 541, ये 5 है यहाँ पे, ये यहाँ पे 5 है, ठीक है, और ये 3 है यहाँ पे। तो 400 से, 435 से और 541 से डिवाइड करने पर इसके लिए शेषफल बचता है 9, इसके लिए शेषफल बचता है 10, इसके लिए शेषफल बचता है 14। तो उसका हमें क्या निकालना है? में से निकालना है। क्या बताया पहले? इस 400 में से ये 9 घटा लो, तो 400 में से 9 घट के कितने बच गए? 491, सॉरी 391, 491 नहीं 391, 500 बन जाएगा वरना। कितने बच गए? 391, ठीक है। 435 में से 10 घटाएंगे तो 425 और 541 में से 14 घटाएंगे तो 527। इनका मुझे क्या निकालना है? इनका मुझे में से निकालना है, HCF निकालना है। यानी कि एक ऐसा नंबर मुझे इनमें से फाइंड करना है जो इनको डिवाइड कर दे, जो इनको डिवाइड कर दे, ठीक है। तो ये सारे ही नंबर मुझे अजीब अजीब से दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, लेकिन देखो क्या हम इनका प्राइम फैक्टर कर सकते हैं? प्राइम फैक्टर के हिसाब से हम HCF निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 2 से तो ये कटेंगे नहीं, ये किससे कट रहे हैं? 17 से कट रहे हैं। ये देखो 17 से कट रहा है, ये 17 दूनी 34 और कितने बचे? 5, 17 3 51, ये 17 से कट गया। तो ये भी 17 से ही कटना चाहिए। देखो 17 से कट रहेगा ये, 17 दूनी 34, कितने बच गए? 6, सॉरी 17 दूनी 34, 12 में से 4 गए 8 और 4 में से 3 गया 1, 17 8 बच गए, 17 पंजे 85, 17 से कट गया ये भी। क्या ये भी 17 से कट रहा है? 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 एकम 17, तीनों संख्या 17 से कट रही है। तो इसका मतलब इसका HCF आ गया जी 17 है। इसका HCF कितना आ गया? 17। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 17 थी जो इनसे भाग करने पर ये शेषफल बचा रही थी। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। बात आई समझ में? ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले मैंने बता दिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको करवा दिए। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा? हमने HCF एंड LCM निकालना सीखा, बेसिक्स HCF एंड LCM, ठीक है। कंसेप्ट इसको समझा, इसके कंसेप्ट को। दूसरा मेथड हमने यहाँ पे पढ़ा कि दो संख्याओं की मल्टीप्लाई बराबर होती है उनके LCM और उनके HCF की, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चन ट्रिकी टाइप क्वेश्चन है, वो हम कल करेंगे, कल की वीडियो में, LCM गुना HCF। तीसरा हमने जो पढ़ा वो फॉर्मूले बेस पढ़ा, रिमाइंडर वाले। रिमाइंडर से लिख देता हूँ, समझ आ जाएगी यहाँ पे आपको। रिमाइंडर बचते हैं, ठीक है। रिमाइंडर के 2 फॉर्मूले हैं, ये मैंने आपको बताए। और एक हमने पढ़ा फ्रैक्शंस के। ये 4 टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर किए हैं, ठीक है। और कितने मिनट की हो गई है? ये हो गई आपकी 50 मिनट की लगभग। तो 1 घंटा अगर आप डेली पढ़ते हो तो कोई ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं है, ठीक है। 1 घंटा बिल्कुल फोकस होकर पढ़ो। और अब आपको क्या करना है, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गए हैं तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कल की वीडियो में करेंगे और कुछ अब आपको अपनी बुक से करनी है, आपका ये चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो हमारा नंबर सिस्टम हो गया मैथ्स में, हमारा एचसीएफ और एलसीएम हो गया। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा एक दिन, और एक दिन जीके भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ेंगे। चारों सब्जेक्ट हमारे कवर हो जाएंगे। चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो हमारा एग्ज़ाम भी निकल जाएगा। ठीक है, समझ आई हो तो फीडबैक ज़रूर देना। चलो बाय।